राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है भगवान शिव और रिक्शा वाला। किसी शहर में एक रिक्शा वाला रहता था जो बहुत गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। वो और उसकी पत्नी चाहे भूखी रहे, लेकिन वे दोनों भगवान शिव की पूजा के लिए भोग जरूर खरीदते थे। वे दोनों भगवान शिव की पूजा सुबह और शाम करना नहीं भूलते थे। उसका रिक्शा बहुत पुराना हो गया था और देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी कोई उस रिक्शे मन नहीं बैठता था, जिस कारण वो दिन भर में बहुत कम पैसे कमा पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हारा रिक्शा बहुत पुराना हो गया है, अगर तुम इसकी मरम्मत करवाओगे तो इसमें बहुत पैसे लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम एक नया रिक्शा खरीद लो। शिव भक्त रिक्शा वाला ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई मैं दिन भर में 2 वक्त खाने का भी ठीक से कमा नहीं पाता, रिक्शा कहाँ से नया खरीद पाऊंगा। भगवान शिव सब भला करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। एक दिन रिक्शा लेकर वो घर की तरफ जा रहा था, तभी रिक्शे का पहिया जमीन में पड़े पत्थर से ठोकर खाकर टूट गया और उसे बनवाने में उसकी दिन भर की कमाई चली गई। कोई सवारी न मिलने कारण अगले 3 दिनों तक वो और उसकी पत्नी भूखे ही रहे। तब उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अमीर बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था हो जाए, इतना धन तो दीजिए। यह देख भगवान शिव सोच में पड़ गए कि यदि यह मनुष्य पिछले जन्म में दुष्ट, अधर्मी और पापी न होता तो अब तक मैं इसका कल्याण कर देता। फिर भगवान ने सोचा कि इसे एक मौका देना चाहिए, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। यदि वो इस परीक्षा में पास हो जाता है तो मैं इसके दुख खत्म कर दूंगा। रोज की तरह वो सवारी लेने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तभी कुछ दूर एक बुजुर्ग ने उसे आवाज लगाई। वो कोई और नहीं बल्कि शिव भगवान ही थे, जिन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदला था। उस बूढ़े आदमी ने आग्रह किया कि भाई मेरा बटुआ चोरी हो गया है, मुझे अपने घर जाना है और मेरी सहायता कोई नहीं कर रहा है। मैं काफी बूढ़ा हूँ, इसलिए पैदल घर तक नहीं जा सकता। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? रिक्शा वाले ने कहा कि मैं बस स्टैंड जा रहा था, लेकिन आपकी मजबूरी देखते हुए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आइए मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। 1.5 घंटे रिक्शा खींचने के बाद बूढ़े इंसान ने एक चौराहे पर उसे रिक्शा रोकने को कहा। रिक्शा से उतरने के बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा घर यहाँ से पास में ही है, यहाँ से मैं पैदल चला जाऊंगा। मेरी इस बुरे वक्त में सहायता करने के लिए धन्यवाद। रिक्शा वाला मुस्कुरा कर धन्यवाद स्वीकार करके वापस जाने ही लगा कि तभी भगवान शिव ने अपना असली रूप दिखाया। भगवान शिव को देखते ही वो रिक्शा वाला उनके चरणों में गिर गया। यह देख भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ घर जाओ। आज से तुम्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें अपनी जिंदगी में सारे सुख मिलेंगे। यह कहते ही भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उस दिन से रिक्शे वाले को धन की कोई कमी नहीं रही और वो बहुत अमीर हो गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।